अच्छा, ये जो 3 जज साहिबान ने एडिशनल नोट लिखा है, ये ज़रा इसकी हमारे व्यूअर के लिए आसान अल्फाज में तशरीह करें कि इसकी अहमियत क्या है और इसका मतलब क्या है। देखिए, मैं तो इसको एडिशनल नोट नहीं कहूंगा। अगर आप मैं तो इसके खिलाफी नोट एक तरह से कहूंगा। एडिशनल नोट कुछ चीजों में हो सकता है, ज्यादा इसका जो है वो खिलाफी नोट हम कहेंगे। इसका यह है कि 10 के 10 जजेस का इस बात पे तो इतफाक था कि रेफरेंस क्वैश किया जाए, रेफरेंस खारिज किया जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो शोकाज नोटिस है वो इसलिए वो खत्म किया जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये कहना था कि जब बुनियाद हिल जाती है तो ऊपर जो खड़ी हुई इमारत है वो भी गिर जाती है। जब बुनियाद ही नहीं रहेगी तो इमारत जो है वो जाहिर है इमारत भी सर्वाइव नहीं करेगी, वो भी गिर जाएगी। लेकिन उसके बाद एक और ये हुआ कि जो जस्टिस जाहिया अफरीदी हैं उन्होंने काजी फाइज अहमद साहब की दरखास्त को कहा है कि ये मेंटेनेबल नहीं है, ये काबिल समात नहीं है। उसकी वो तफसीली रीजन देंगे कि क्यों काबिल समात नहीं है। लेकिन उन्होंने 10 जजेस इसलिए हम कहेंगे, कुछ लोगों को मैं सुन रहा था वो कह रहे थे कि 9-1 से ये फैसला है, 9-1 से नहीं है, इसलिए कि काजी फाइज साहब की दरखास्त पे तो 9-1 से आप कह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये 10 कंसेंसस है 10 के 10 जजेस के, क्योंकि जो बार काउंसिल की एप्लीकेशन थी, दरखास्तें थी, उसमें उन्होंने भी यही कहा हुआ था कि रेफरेंस क्वैश किया जाए। तो रेफरेंस क्वैश करने का मामला जो है वो 10-0 से ही है। लेकिन अगला जो मामला है एफबीआर के पास भेजने का, उसके लिए समझाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का 20 अप्रैल को जो फैसला आया था वो 3-2 से आया था। 3 जजेस ने कहा कि मामला जेआईटी के पास जाना चाहिए, 2 ने कहा कि मामला यहीं पे खत्म कर दें, नवाज शरीफ को ताहयात नायल कर दें, इसकी जरूरत नहीं है नीचे भेजने की, जेआईटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको यहीं पे नायल कर दें, नवाज शरीफ को बात खत्म करें, कोई जरूरत नहीं है। हमारे सामने जो सबूत हैं, जो शवाहिद हैं, या जो आर्गूमेंट्स हैं, जो चीजें हैं, उसको देख के यही लग रहा है कि नवाज शरीफ के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और इन्होंने झूठ भी बोले हैं और इसलिए इनको ताहयात नायल कर दिया जाए। लेकिन 3 जजेस ने कहा नहीं, इसकी मजीद प्रोब करनी चाहिए और जेआईटी हम बनाएंगे, जेआईटी हमारे पास रिपोर्ट देगी, फिर हम देखेंगे। यहां पे भी वही हुआ है, 10 के 10 जजेस ने उसको तो खत्म कर दिया, रेफरेंस को, शोकाज नोटिस भी खत्म कर दिया। 7 ने कहा कि ये मामला एफबीआर के पास जाना चाहिए और एफबीआर के बाद एसजेसी के पास जाना चाहिए। 3 ने कहा नहीं, ना ये मामला एसजीसी के पास जाना चाहिए, ना ये मामला एफबीआर के पास जाना चाहिए, ये मामला यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई लीगल ओब्लिगेशन जज के ऊपर नहीं है कि वो डिक्लेयर करे। और उन्होंने ये भी कहते रहे कि रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी जो है वो हमें कहीं कानून में दिखा दें। हमें आप बेंगलोर वो जो हैं वो बेंगलोर वो प्रिंसिपल्स हैं उनको उनके अंदर ना दिखाएं, हमें इंडिया की उसमें ना दिखाएं, हमें अमेरिका और कनाडा के फैसलों से ना दिखाएं, हमें कुरानी आयात से ना दिखाएं। रूल ऑफ जो प्रोक्सिमिटी है वो हमें कानून के अंदर, आइन के अंदर दिखाएं, कहीं पे अगर है तो हमें दिखाएं। लेकिन जाहिर है वो वहां पे कोई वाज़ेह तौर पे नहीं था। तो जो 3 जजेस हैं उनका जो फैसला होगा वो हुकूमत के लिए बड़ा भारी होगा। लीगल उसकी ऑब्लिगेशन नहीं होगी, लीगली उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे 2 जजेस ने कहा था कि नवाज शरीफ को पहले मरले में नायल कर दें, तो नायल नहीं हुए थे। आज तक वो फैसला मिनॉरिटी जजमेंट है, मेजोरिटी नहीं है। लेकिन आज भी जस्टिस खोसा के चीजों का हवाला दिया जाता है, हम भी देते हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में ये लिखा, जस्टिस गुलजार साहब ने ये लिखा था, हम हवाले देते हैं। हवाले की हद तक ठीक है, लेकिन लीगली उसकी कोई बाइंडिंग नहीं होगी, कोई कानूनी तौर पर कोई नुकसान नहीं होगा हुकूमत को। मिसाल के तौर पर वो लिख देते हैं 3 जजेस कि इमरान खान को की हुकूमत को फारिग कर देना चाहिए। इसके बाद लिखने की हद तक तो ठीक होगा, लेकिन फारिग नहीं होगी हुकूमत, क्योंकि वो मेजोरिटी जजमेंट नहीं होगी, माइनॉरिटी जजमेंट होगी। अच्छा सदीक साहब, आप पीटीआई को भी कवर करते रहे हैं और हमने देखा है कि इमरान खान जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं और उनकी हुकूमत आई है तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि जुडिशरी से उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ना बने। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले में हमने देखा कि साबिक चीफ जस्टिस के बड़े सख्त रिमार्क्स आते रहे, लेकिन इमरान खान साहब की पॉलिसी यही रही कि बिल्कुल कोई कॉन्फ्लिक्ट में ना जाए हुकूमत। उसके बाद हमने देखा कि जस्टिस गुलजार साहब के मामले में भी वो बड़े एहतराम से पेश आते रहे और बड़े वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो भी बड़ा नपे तुले लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा के भी हमने देखा कि वो कोरोना को नोटिस केस पे उन्होंने डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा को भी ग्रिल कर दिया कि आपने अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं किया और अदलिया का एहतराम करना चाहिए। तो आपको लगता है कि एक ऐसे वक्त में जब प्राइम मिनिस्टर अदलिया से कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं चाहते, तो उस अब एफबीआर में जब ये मामला गया है तो अभी भी प्राइम मिनिस्टर और उनकी हुकूमत इस केस को एग्रेसिवली फॉलो करना चाहेगी, और अगर फॉलो करना चाहेगी तो ये क्या उसकी अपनी ख्वाहिश होगी या कोई मजबूरी होगी? मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ना तो फॉलो करना चाहिए, ना हुकूमत फॉलो करेगी, और हुकूमत ये रिस्क नहीं लेगी।
अगर हुकूमत ने फॉलो किया और कोई चीज सामने आ गई तो बड़े सख्त कंसिक्वेंसेज होंगे और बहुत हुकूमत के लिए तबाहकुन ये होगा अगर उन्होंने फॉलो किया, क्योंकि उनका बनता नहीं है फॉलो करना अब। लेकिन ये मामला है सारा, इसमें हुकूमत के लिए तो बहुत हुकूमत एक तरह से हर तरह से जस्टिफाई कर सकती है कि हम जीत गए हैं। और आप ये देखें, कल रात कामरान मुर्तजा साहब ने मारिया मेमन साहबा के प्रोग्राम में बैठ के कहा, उन्होंने कहा हुकूमत की खुशी बिल्कुल ठीक है, हुकूमत को तो खुश होना चाहिए, हुकूमत के हक में फैसला आया है, हमें नुकसान हुआ है। और उन्होंने कहा कि मैंने तो ये कहा है बार काउंसिल्स को कि यौम तशक्कुर का फैसला वापस लें, हमारे साथ तो गलत हुआ है। और उन्होंने कहा कि हमारे जो सीनियर जो हमारे वकला हैं उन्होंने हमें गलत गाइड किया, हम तो घरों में थे जो वहां पे फैसला सुन रहे थे, उन्होंने सुन के हमें गलत बताया, ये तो हमने फैसला पढ़ा तो हमें पता चला। देखें, हुकूमत के लिए दरमियान में एंड पे आके आखिरी 2 हफ्तों में हुकूमत के लिए बहुत संगीन सूरत हाल हो गई थी, बहुत खतरनाक सूरत हाल हो गई थी। एक लम्हे के एक वक्त तो ऐसे आया कि लग रहा था कि हुकूमत को लेने के देने पड़ जाएंगे, जब मकबूल बाकिर साहब ने कहा कि ये बात जहन में रखें कि एक हुकूमत को जजों की जासूसी करने पे घर भेज दिया गया था, आपके लिए बड़े सख्त कंसिक्वेंसेज होंगे, हम आपको बता रहे हैं। फिर मंसूर अली शाह साहब ने कहा, उन्होंने कहा अगर जजेस काबिल एहतसाब हैं तो हुकूमत भी काबिल एहतसाब है, हुकूमत का हर फंक्शनरी काबिल एहतसाब है। अगर ये मामला साबित हो गया कि बदनीयती थी तो बात बहुत आगे तक जाएगी। फिर मकबूल बाकिर साहब ने जब ये कहा कि बहुत हो गया इस मुल्क के अंदर, जो कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है बहुत हो गया, अब ये हम नहीं चलने देंगे और हम इसके हवाले से लिखेंगे, और ये जो एहतसाब के नाम पे मुल्क में जो कुछ हो रहा है ये तबाहकुन है, मुल्क की बुनियादें इसने हिला के रख दी हैं, और अब हम तारीख मुजरिम नहीं मान सकते, अब हम इसके ऊपर लिखेंगे। तो उस वक्त तक तो ये लगा कि अगर जजेस की अक्सरियत उस तरफ चली गई तो हुकूमत के लिए बहुत तबाहकुन उसके नताइज होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत की हर हवाले से इसमें बचत हुई है। जाहिर है, एक आप इखलाकी तौर पे एक उनके लिए कह सकते हैं कि एक वो था, एक धचका था, एक उनका बनाया हुआ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने फारिग कर दिया, लेकिन उनके लिए फिर जस्टिफाइड है उनकी खुशी, उनका फातिहाना एक मिजाज, और उनका वो जो एक दिखा रहे हैं कि हम जीत गए, क्योंकि जो वो चाहते थे वो हो गया, कान को इधर से नहीं उधर से पकड़ लिया। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि जब ये फैसला आया तो आपका एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा कि कोई रसगुल्ले खाने में कुछ लोगों ने जल्दी कर दी, क्या मामला ये रसगुल्लों का? देखें सर जी, जब ये हुआ तो मसला ये हुआ कि आपको भी पता है, आप का रिपोर्टिंग का बैकग्राउंड है, आप अभी भी जाते हैं चीज़ों को देखते हैं। देखें, इस केस की कोई 42 से 45 समातें हुई, इसके अगर आप टोटल ड्यूरेशन देख लें दलाइल का तो मेरा ख्याल है 70 से 80 घंटे होंगे, शायद 80 घंटे से भी ज्यादा के दलाइल हो। अब जिसने वो 80 घंटे के दलाइल नहीं सुने, उसको इसका बैकग्राउंड नहीं पता, और खास तौर पे जिसने आखिरी 2-3 हफ्तों में इस केस को नहीं फॉलो किया ना, वो बिल्कुल नहीं समझ सकता था कि मामला काजी फैसल साहब क्या चाहते थे, हुकूमत क्या चाहती थी और अदालत ने क्या कर दिया है। जब ये देखा, हमने सुना, हमें तो उसी वक्त पता चल गया कि ये बहुत बड़ा एक काजी फैसल साहब के लिए एक बुरा एक मामला था कि मामला जो है वो एसजेसी को जाएगा हर सूरत में, और सो मोटो प्रोसीडिंग के तहत वो प्रोसीड करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, उन्होंने जब, अच्छा होता ही है सर, पनामा में भी एक बार ये हुआ था कि जैसे ही वो आया कि 3-2 से फैसला आया है, 2 ने कहा तायब नायल नवाशी, 3 ने कहा कि नहीं वो वज़ीर आज़म रह सकते हैं, इस एक जुमले को लेके और मिठाइयां खा ली गई। अगला किसी ने फैसला नहीं सुना था। आप भी पता है, आपको पता ही है, आप अदालत में आते हैं, आप अदालत की रिपोर्टिंग के सिस्टम को भी जानते हैं कि अब हम उस वक्त अदालत का माहौल ये था कि रिपोर्टर जो हैं कुछ सामने कुछ पीछे खड़े थे, बाहर एक स्पीकर लगा हुआ है जहां सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में एंटर होते हैं, आपको पता ही है कि वो इंटरनेट के ऊपर ही एक स्पीकर लगा हुआ है। हम कोई बहुत से रिपोर्टर हम उस स्पीकर के पास खड़े थे, सबको ये था कि सबसे पहले हम सुन के बाहर भाग जाएं। अच्छा, अब जैसे ही उन्होंने कहा रेफरेंस क्वैश, रिपोर्टर भागे, ब्रेकिंग चैनलों पे चल गई, रेफरेंस खारिज कलदम। अगली बात किसी ने अभी नहीं सुनी थी पूरी, कि आगे क्या हुआ है। उसको सुन के पूरे पाकिस्तान में एक माहौल बन गया, और पूरे पाकिस्तान में ऐसा माहौल बना। और जब वकला बाहर आए तो जाहिर है, अभी वकला ने क्या किया कि वो बाहर आए तो लोग मिठाइयों के टोकरे लेके खड़े हुए थे, उनके अपने लोग, उन्होंने डब्बे खोले, रसगुल्ले खाने शुरू कर दिए। और उन जो वकला रहनुमा हैं, उन्होंने भी उस वक्त, उनको अंदाजा नहीं था कि हम ये जो कर रहे हैं इस वक्त रसगुल्ले खा रहे हैं, इसके बाद क्या होगा हमारे साथ। वो तस्वीरें चल गई मीडिया पे, हर जगह पे, रसगुल्ले खा लिए। जब तहरीरी तौर पे पढ़ा तो जाहिर है कुछ लोगों ने तो खुशी का इजहार कर दिया उसी वक्त, लेकिन जो वकला में से सेंसिबल वकला थे,
जैसे बाबर सत्तार साहब ने कहा, जैसे कमरान मुर्तजा साहब ने कहा, उन्होंने कहा हमारे साथ तो बहुत बड़ा हाथ हो गया है, हमें तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया सारे से, कि हुकूमत के खिलाफ हम गए थे डिक्लेरेशन लेने कि इस हुकूमत ने अदलिया की आज़ादी पे हमला किया है, अदलिया के काम में मुदाखलत की है, जुडिशरी के ऊपर हमला किया है, जजेस के खिलाफ ये साजिश की है और आज़ादी इज़हार राय और फलान और इन सारी चीज़ों पे वो किया है, तो इनको इस हुकूमत को चार्जशीट किया जाए, इसके खिलाफ डिक्लेरेशन दिया जाए। वैसा तो कुछ भी नहीं आया फैसले में, और उल्टा हम जिस चीज़ की मुखालफत कर रहे थे वो तो सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को हटा के और खुद वो चीज़ आगे बढ़ा दी है। और जो बाबर सत्तार साहब ने कहा कि अगर ये रेफरेंस हुकूमत का बरकरार रहता तो कमजोर केस था फाइज इस्सा साहब के खिलाफ, लेकिन जुडिशरी ने का जो फैसला है उसके बाद हुकूमती इदारे और हुकूमत एक मजबूत केस बना के आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास भेजेंगे, जो कि बहुत तबाहकुन होगा। तबाहकुन सिद्दीक होगा साहब नहीं, तबाहकुन साबित हो सकता है। सिद्दीक साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम आपको इस मामले पर और दीगर अहम मामलात पर अपने प्रोग्राम में अपडेट करते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।